अस्सलाम वालेकुम। जिसने हमारा मायरे की एपिसोड 14 आ चुकी है और ये बड़ी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। एक के बाद एक ट्रेजेडी होती ही चली जा रही है। तो अब होने क्या वाला है, यहाँ पे जमशेद को जो लड़की पसंद आती है वो किसकी बहन निकल आती है, वो हबीब की जो वाइफ़ है, सेकंड वाइफ़, उसकी बहन निकल आती है। अब इसकी बहन इसको समझाएगी क्या। वो कहती है कि अब तुम्हारे होते हुए मतलब कि तुम जमशेद के साथ शादी करो ही करो और मेरा भी घर में जगह बनती जाएगी, इस लिहाज से मुझे कोई भी निकाल नहीं सकेगा। यहाँ सुबह सुबह के टाइम होता है और दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं कि जमशेद मामू की शादी होने वाली है और कोई भी उस शादी में शिरकत नहीं कर रहा। एनी कहती है मैं तो ज़रूर जाऊँगी, कोई जाए या ना जाए मैं तो मामू को ज़रूर सपोर्ट करूँगी। फ़ाखिर तैयार हो जाता है जल्दी से स्कूल जाने के लिए, लेकिन एनी बहुत ज़्यादा हैरानगी से देखती है कि इतना जल्दी आज फ़ाखिर कैसे तैयार हो गया। पहले तो ये स्कूल जाने के लिए राज़ी ही नहीं होता था और आज इतना जल्दी ये तैयार हो चुका है। फ़ाखिर कहता है मैं तुम्हारा 5 मिनट में इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ क्योंकि हमने स्कूल जाना है। यहाँ से एनी भागती है और जल्दी से तैयार होती है और स्कूल चली जाती है फ़ाखिर के साथ। यहाँ पे दोनों बहनें आपस में, जो आलिया है वो अपनी बहन से कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। वो उसको थोड़ा बहुत समझाती है कि तुम बस खुशी खुशी रहो, जमशेद को अपने काबू में रखो और मेरी भी जगह बनती जाएगी। दोनों बहनें मिलती हैं गले और फिर चली जाती है। कहती है शादी तक हम अब नहीं मिलेंगे क्योंकि हम उनको नहीं बताना चाहते कि हम दोनों बहनें एक दफ़ा शादी हो जाए फिर हम उनको बताएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं, क्योंकि अपनी जगह बनाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। यहाँ तो हो जाती है ये बात क्लियर। अब जमशेद अपनी अम्मा को समझाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन उसकी अम्मा ड्रामा करती है कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँ, तुम मेरी बात सुन लो। अगर माँ की दुआएं ना हो ना शादी में शामिल तो कोई भी शादी कामयाब नहीं होती। और रुलता है बंदा, धक्के खाता है, ये वो इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर देती है इसकी अम्मा। लेकिन जमशेद अपनी माँ को समझाता है कि वो अकेली लड़की है, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है और तुम्हारी खिदमत करेगी, ये वो। तो उसकी माँ मान जाती है। फिर स्कूल का टाइम आ जाता है और सब बच्चों को अपने रिज़ल्ट का वेट होता है। यहाँ पे एनी भी अपने रिज़ल्ट का वेट कर रही होती है। एनी हमेशा की तरह यही कहती है कि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन ही आएगी, ए ग्रेड्स आएंगे, और अपनी फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है। लेकिन टीचर आती हैं तो टीचर जब बताती हैं कि इस दफ़ा की जो ए ग्रेड है वो किसी और लड़की की आए, और एनी तो अपसेट हो जाती है कि मेरे ग्रेड्स सी क्यों आए हैं। अपना रिज़ल्ट देखती है, सब बच्चे यहाँ टीचर से अपना रिज़ल्ट लेती हैं। जब एनी अपना रिज़ल्ट देखती है उसमें उसका सी ग्रेड होता है और एनी तो शौक हो जाती है कि इस दफ़ा मेरा सी ग्रेड कैसे आ सकता है। मैंने क्योंकि झमेलों में फंसी हुई थी एनी, घर के काम काज, इतनी ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एनी को संभालनी थी, घर की भी और स्कूल की भी, तो वो कैसे पढ़ाई करती। यहाँ पे फ़ाखिर तो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि फ़ाखिर के ए ग्रेड्स आ चुके हैं और क्योंकि इसकी फ्रेंड ने इसको पढ़ाया था इस वजह से उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए हैं। और दोनों जो हैं आपस में बहुत हैप्पी होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है, ये अनइंटेंशनली, इसको पता ही नहीं चलता। और वो कहती है तुम शादीशुदा हो, अब थोड़ा सा कंट्रोल करो। लेकिन फिर फ़ाखिर देखता है उसको और दोनों चले जाते हैं कैंटीन पे सेलिब्रेशंस करने के लिए, क्योंकि फ़ाखिर आज पार्टी दे रहा होता है, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब एनी घर आती है तो बहुत ही गुस्से में होती है। उसकी माँ उसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, लेकिन वो कमरे में आके बैठ जाती है और रोना धोना स्टार्ट कर देती है क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए होते। और उसकी माँ उससे पूछती रहती है कि तुम्हें क्या हुआ। जब उसकी माँ उसके पास आती है तो वो इतना ज़्यादा रोती है, कहती है मैंने आप लोगों की सब बातें मानी, आपकी वजह से मैंने ज्वेलरी पहनी, मैंने मेकअप भी किया, मैंने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली, फ़ाखिर को भी मैंने एहतराम इज़्ज़त दिया, लेकिन आप लोगों ने अपना वादा नहीं निभाया, आप लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, इस वजह से मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पहाड़ फेंक दिया, इस वजह से मेरे जो है ना सी ग्रेड आ चुके हैं और मेरी ज़िंदगी भी अब सी ग्रेड हो चुकी है। एनी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा लड़ती है और चली जाती है वॉशरूम में और अंदर से लगा देती है लॉक और अंदर जाके फिर रोना धोना स्टार्ट कर देती है। और फिर क्या करती है, वो अपनी सारी ज्वेलरी उतार के फेंकती है। बाहर उसकी माँ खड़ी होकर उसको समझाती बुझाती रहती है, लेकिन वो अपनी माँ की एक भी नहीं सुनती। फिर उसकी माँ जो है ना वो आखिर तंग आके चली जाती है कि अब एनी तो सुन नहीं रही, मुझे जाना ही चाहिए। लेकिन एनी बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है अपने रिज़ल्ट को देख के। और होता तो ऐसे ही है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ जाए तो कहाँ पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा जाता बिल्कुल भी नहीं।
फ़ाहिर और उसकी माँ अपना रिज़ल्ट डिस्कस कर रहे होते हैं और फ़ाहिर की माँ इस टाइम प्राउड फ़ील कर रही होती है कि उसके बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट आ गया। वो अपने अब्बा जी को रिज़ल्ट दिखाते हैं और उसके अब्बा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है फ़ाहिर के इस रिज़ल्ट पे, और वो कहता है कि मेरा वो जो फ़ैसला था शादी करने वाला फ़ाहिर का, वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि फ़ाहिर अब रिस्पॉन्सिबल हो चुका है और वो अपनी ज़िम्मेदारियों को संभालने लग गया है और वो पढ़ना भी शुरू हो गया। तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और दुआ करता है अल्लाह से कि या अल्लाह इसी तरह आगे भी सिलसिला अच्छा चलता रहे। लेकिन दूसरी तरफ एनी बहुत ही अपसेट होती है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट तो बहुत ही गंदा आता है। फ़ाहिर आता है, फ़ाहिर हंसता है उसके ऊपर जब वो अपना रिज़ल्ट बताती है, और वो कहता है आपस में फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। और जब फ़ाहिर अपना रिज़ल्ट दिखाता है तो इसके ए ग्रेड्स देख के तो एनी और भी गुस्से में आ जाती है और बेचारी बहुत ज़्यादा उदास फ़ील करती है कि ये अब मैं क्या करूँ, इसका रिज़ल्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया है और ये पढ़ता भी नहीं था और इसका फिर भी रिज़ल्ट कैसे अच्छा आ सकता है। लेकिन वो फिर फ़ाहिर से लड़ाई शड़ाई करके फ़ाहिर तो चला जाता है, लेकिन एनी फिर उठ के उसका दोबारा रिज़ल्ट देखती है और फिर उसको एहसास होता है कि ये क्या। यहाँ पे कॉल आ जाती है आमना की फ़ाहिर के मोबाइल पे। सो यहाँ पे एक और माइंड में घंटी बज जाती है एनी की, क्योंकि ये क्या हो रहा है। अभी तक ये आमना से मिलता है, इसकी फ्रेंड है आमना, और फ़ाहिर उससे बात करता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, और वो चला जाता है आमना से मिलने के लिए। सीन कुछ ये क्रिएट हो जाता है और ऊपर से एनी को गुस्सा आया बैठा होता है। एनी उठती है, रिज़ल्ट दोबारा उठाती है, फ़ाहिर का दोबारा रिज़ल्ट तसल्ली से तफसील से देखती है कि क्या वाकई इसके ए ग्रेड्स ही आए हैं या फिर झूठ तो नहीं बोल रहा कहीं मुझसे। लेकिन उसके वाकई में ए ग्रेड्स इस दफ़ा आ जाते हैं खुशकिस्मती से। सो एनी फिर उदास होकर बैठ जाती है कि अब वो क्या करेगी और आगे उसके साथ क्या होगा। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है आज। यहाँ पे फ़ाहिर की अम्मा जो है पूरे घर में मिठाइयाँ बांटती फिरती है कि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, ए ग्रेड से पास हुआ है। और एनी का रिज़ल्ट कैसा है तो उसकी माँ बताती है कि एनी पे हमने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी थी कि उसका रिज़ल्ट ही बहुत गंदा आया है। लेकिन वो कहती है कि ऐसी कोई सास होगी मेरी तरह की, उसको सास भी इतनी अच्छी मिली है कि वो उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालती, ना उसको किचन का काम कहती है ना कुछ और। लेकिन सीन कुछ ये हो रहा है कि आमना यहाँ पे तैयार हो रही है फ़ाहिर के लिए, और क्योंकि उन दोनों ने बाहर जाना है आउटिंग के लिए, या फिर कोई डिनर करना है या फिर कोई पार्टी उन्होंने अरेंज की हुई है उसके लिए जाना चाह रहे हैं। और आमना की माँ उसको समझाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता भी है फ़ाहिर शादीशुदा है लेकिन फिर भी तुम उसके पास जाती हो, उससे मिलती हो, ये वो। तो आमना माँ को समझाती है कि क्या फ्रेंडशिप ख़त्म तो नहीं हो जाती ना शादी के बाद, लेकिन ये तो गलत है ना सरासर। आमना की जो माँ है वो इस बात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि आमना फ़ाहिर से मिले, क्योंकि फ़ाहिर एक मिडिल क्लास लड़का होता है और ये लोग थोड़े से रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जमशेद आ जाता है। जमशेद का करैक्टर बहुत ही फ़नी बनाया गया है इस ड्रामे में, और जमशेद लेके आ जाता है आलिया को अपनी माँ से मिलवाने के लिए। पहले तो उसकी माँ थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, आगे पीछे तुम्हारा कोई है या नहीं है। लेकिन लड़की बड़ी ही होशियार और समझदार होती है। उसकी बहन ने उसको समझाया हुआ होता है कि तुमने ज़रा पोलाइट तरीके से डील करना है और लेके चलना है इनको साथ, ताकि शादी तक इनको बिल्कुल भी ख़बर ना हो कि हम दोनों बहनें हैं। और वो बताती है कि मेरी बहन की शादी हुई है लेकिन उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा सख्त है तो वो आ नहीं सकती। थोड़ी अम्मा को थोड़ा जो है ना अपना करने के लिए वो अम्मा के लिए गिफ्ट भी ले आती है। अम्मा तो बहुत खुश हो जाती है, भाई अम्मा तो अब उसकी फ़ैन हो गई है इस लड़की आलिया की, और अम्मा राज़ी झटपट से हो जाती है शादी के लिए। ये अच्छा तरीका था उनको मनाने के लिए। सो यहाँ पे अब जो आयशा है वो अपने हस्बैंड हबीब को बता रही होती है कि मेरी अम्मा राज़ी हो गई हैं जमशेद की शादी के लिए और अब हम शादी करने वाले हैं। सो दूसरी तरफ वो ये भी बताती है कि एनी का रिज़ल्ट नहीं अच्छा आया और जमशेद का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, तो अब तुम्हारी जगह होने वाली है ख़त्म और फ़ाहिर की जगह आने वाली है, क्योंकि फ़ाहिर अब तुम्हारी जगह ले लेगा। यहाँ पे फूफी फ़ायका जो है वो अपने बच्चों की तालीम के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है कि अब उनका एडमिशन करा दो भाई, अब क्या करना है। ये वो बच्चे यहाँ पे राज़ी नहीं हो रहे यहाँ पे पढ़ने के लिए, और माँ बाप दोनों राज़ी हैं यहाँ पे डेरा जमाने के लिए। तो अब होगा क्या, आने नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इनका क्या बनता है। यहाँ पे एनी बेचारी अपने घर के झमेलों में फंसी हुई है। वो कभी कपड़े वॉश करती है तो कभी बर्तन वॉश करती है तो कभी किचन का कोई काम कर रही होती है। उसको पढ़ाई का बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जा रहा, इसलिए तो उसके ग्रेड्स भी जो हैं वो कम से कम होते जा रहे हैं। यहाँ उसकी बहन उसको समझाती है कि तुम फ़ाहिर पर नज़र रखो कि आमना और उसकी अब फिर मुलाकातें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये ना हो कि अब्बा की तरह वो भी दूसरी शादी करके ले आए। एक घर वालों की मर्ज़ी से हो रहे, एक अपनी मर्ज़ी से वो करके कहती तो वो बिल्कुल ठीक ही है। अब उसने ये भी अलर्ट कर दिया अपनी बहन एनी को
तो यहाँ पे उसकी माँ सब पूरे घर वालों को मिठाइयाँ खिला खिला के, और जमशेद की शादी का सीन तो बहुत ही ज़्यादा फ़नी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। जमशेद कहता है जल्दी से मेरी पिक्चर्स बना लो, क्योंकि मुझे फंसा के आई है शेरवानी, ये ना हो कहीं शेरवानी फट जाए। ये तो बड़ी मज़े की बात थी, सारे खुश थे, लेकिन कोई भी इनकी शादी निकाह में शरीक नहीं हुआ था सिवाय इन 4-5 लोगों के। एनी, उसकी सिस्टर, उसकी माँ और ये दोनों बहन भाई। अम्मा और जमशेद तो वैसे ही दुल्हा था तो वो साथ जा ही रहा था। सो यहाँ पे बात हो जाती है फ़ाखिर की कि फ़ाखिर क्यों नहीं आया, तो वो बस इसी वजह से एनी फिर अपसेट हो जाती है। जब घर आती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, फ़ाखिर को देखती है, फ़ाखिर अपने मोबाइल में लगा हुआ है, उसको रिस्पॉन्स कर नहीं रहा, और वो आमना से बातें करने में लगा रहता है और उसकी किसी बात का जवाब सही तरीके से नहीं देता। लेकिन एनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात का कि अब मैं इसकी बीवी हूँ, लेकिन ये फिर भी आमना के पास भागता है, उससे बातें करता है, मुझे टाइम नहीं देता, ये वो। यहाँ पे फिर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, और फ़ाखिर कहता है मैं किसी से नहीं डरता, तुमने जिसको बताना है जाके बताओ। एनी इसके हाथ से मोबाइल खींचती है और जाके ले जाती है अब्बा के सामने, बड़े अब्बू के सामने लेके आ जाती है, और यहाँ फिर लड़ाई होती है। एनी सारा कच्चा टट्टा खोल देती है फ़ाखिर का अब्बा के सामने कि ये अभी भी आमना से मिलता है, उससे बातें करता है, और घर वाले सिर्फ मुझे डांटते रहते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो दे मार थप्पड़, वो फ़ाखिर को थप्पड़ एक लगता है ज़ोर का, इसी वजह से, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, शादीशुदा लड़के को ऐसे नहीं करना चाहिए। जब फ़ाखिर को थप्पड़ लगता है तो उसका थोड़ा सा होश ठिकाने आता है कि उसको वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन एनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। यहीं पर ड्रामा ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट एपिसोड में होने के वाला है फ़ाखिर फिर उसी से बातें करने पर लगा हुआ होता है, और घर वालों को अब पता चलता है, हबीब को अब पता चल जाता है कि जो मेरी मिसेस है, सेकंड वाइफ है, उसकी जो बहन है वो जमशेद की दुल्हन बन गई है। और अब वो बहुत ज़्यादा रोला डालता है और कहता है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तुमने क्यों ऐसा होने दिया, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा होने दिया था। यहाँ पे एनी भी परेशान होती है, और नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड होने वाली है, और बहुत ही एक और तमाशा खड़ा होने वाला है हबीब की ज़िंदगी में, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।